नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश सीधी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्ति के विरोध में इस समय राजनीति गरमाई हुई है। कहीं पर पुतला दहन तो कहीं पर नारेबाजी आसानी से देखी जा सकती है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प सत्याग्रह आंदोलन करते हुए शहर के गांधी चौक में धरना के साथ पुरजोर विरोध किया गया। बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एकजुट होकर सांसद के रजिस्ट्रार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न्यायपालिका पर भी सवालिया निशान लगाया गया है। जिला ब्यूरो सीधी से विमलेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। धरना दिया, क्या वजह रही आज धरना में आप लोगों को बैठना पड़ा? देखिए, जिस तरह से भारतीय संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, भारत देश में किस तरह से लोकसभा चलता है, किस तरह विधानसभा चलता है, पक्ष विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है। पर जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी जी को जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से लोकसभा से बाहर किया गया, जिस तरह से सज़ा दिलवाई गई, कोई वैसा मामला नहीं था। ये पूरी तरह से हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की आवाज़ को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। राहुल जी जो सदन में जिन बातों को मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी जी के ऊपर जो प्रश्नवाचक शब्द लगाए थे, अडानी को लेके जिस तरह से उनके घोटाले गिनाए थे, अगर राहुल जी को बोलने का अवसर दोबारा सदन में मिलता, जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, अगर दोबारा मिलता तो जो उनके भ्रष्टाचार थे विथ प्रूफ उनके पास एविडेंस है और वो सदन की कार्रवाई में ऐड हो जाता। इसलिए उनको सदन से बाहर किया गया। ये एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से कार्रवाई की गई है, विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। ये लड़ाई हम लोग पूरे देश में लड़ेंगे, प्रदेश में लड़ेंगे और फिर सत्ता में काबिज होंगे और देश की जनता को न्याय देने का भी काम करेंगे और भारतीय संविधान की रक्षा करने का भी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है इस तरह का भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस लोकतांत्रिक माहौल में प्रजातांत्रिक प्रणाली को खत्म करने का भी कार्य जो है भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कहाँ तक सत्यता है? सच बात है। राहुल जी अगर सदन में बात रखते हैं, वहाँ बात नहीं रखने दिया जाता। विदेश में जाकर कोई भारत देश का अपमान नहीं किया था। भारत देश का अपमान तो मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने कहा था कि ये कोई देश है, कोई रहने लायक है, कितना सारा क्रिटिसाइज किया था। आप दोहरा मापदंड है, भाजपा के नेताओं का जो दोहरा मापदंड है, ये निंदनीय है। राहुल जी ने हमेशा देश के नौजवानों के लिए, देश की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, यहाँ के छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये देश सबके लिए है, ना कि दो चार उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए है। कितने सारे नीरव मोदी, ललित मोदी, कितने सारे लोग हजारों करोड़ रुपए देश का लेके भाग गए। उनके लिए कोई कानून नहीं है। बिजली के बिल में किसान अगर 2-4 हज़ार जमा नहीं कर पाता तो उसको जेल में डाल देते हैं, कुर्कियाँ करते हैं। ये अंतर राहुल जी पाटना चाहते हैं। राहुल जी चाहते हैं कि सबके साथ समानता वाला व्यवहार हो। जो एक उद्योगपति के लिए जो व्यवहार होना चाहिए, वही प्रदेश और प्रदेश की। अब चोर पुशेरे भाई, वर्तमान में तो कार्रवाई करने वाले भी वही हैं और सुनवाई कहाँ हो रही है? अगर आपका कोई मीडिया का पत्रकार साथी सच खबर दिखा देता है, उसको अंदर कर देते हैं। अच्छे सजग पत्रकार पत्रकारिता छोड़ के अपना यूट्यूबर पे आजकल आ गए हैं। तो सच सुनने वाला है क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की सेवा की है, हर वर्ग को न्याय देने का काम किया है। गरीब अमीर के बीच में खाई जो थी उसको पटाने का काम किया है, बराबरी में लाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का जो पंजा है वो देश के संविधान की रक्षा करने वाला पंजा है। मोदी तो मोदी हो गए हैं और भाजपा के नेता हो गए हैं जो हमारे देश को संविधान खत्म करने पर उतारू।